नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता है। कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ बुध का मेल होगा। 6 तारीख रात्रि को बुध यहाँ पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके 3rd हाउस में इसका गोचर होगा। दोस्तों, यूं तो बुध आदित्य राजयोग बहुत उत्तम स्थिति में ये राजयोग बनेगा। इसके शुभ फल मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य एक तो बुध के मित्र हैं और बुध जहां पंचम भाव के मालिक हैं और सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। और सूर्य सप्तमेश होकर एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। बुध जो कि पंचमेश हैं, पंचम भाव लव लाइफ का, रोमांस का भी होता है। तो दाम्पत्य जीवन में आपके एक मिठास सी रहेगी, आप रोमांटिक रहेंगे, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण भी बहुत बेहतर आपको फल मिलेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, यही गुजारिश है। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, वाणी के और बुद्धि के कारक होते हैं। मुख्यतः पंचम भाव बुद्धि का ही होता है। बुद्धि के कारक होने के साथ साथ बुद्धि के मालिक भी हैं। तो बुध का सूर्य के साथ, मित्र के साथ और तृतीय भाव में बुध वैसे ही बहुत स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, जिसके बुध खुद मालिक होते हैं। तो बुध का 3rd हाउस में बैठना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। और 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, हालांकि सूर्य के साथ ही है, 14 तारीख तक रहेंगे, सूर्य आगे चले जाएंगे, तो एक सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। 7 मई से लेकर 14 मई तक इसमें बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिल सकती हैं, खासकर अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी व्यापार का होता है। कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने वाली आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन तो बहुत बेहतर होगा ही होगा। आपकी आमदन कुछ यह 4 चांद लगाता है। बुध सूर्य का योग ये बहुत बेहतर रहेगा, ये बात तो निश्चित है। सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा काम है जो आपका सरकार में अटका हुआ है, तो वह अधूरा कार्य आपका संपन्न होने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल रहेगा। वैसे भी सूर्य और बुध दोनों भाग्य स्थान को भी देखेंगे इस अवधि में। हालांकि बुध पंचमेश है, जो कि भाग्य स्थान के ऊपर भी आधिपत्य रखते हैं। पंचम भाव नवम से नवम होता है, इसलिए कहीं ना कहीं पूर्व पुण्यों का भाव भी है। तो इस अवधि में सुखद स्थिति में बुध रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, जो कि उच्च के हैं। सूर्य केंद्र के मालिक है, बुध स्वयं त्रिकोण के मालिक हैं। तो पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे, या यूँ कहें भाग्य के कारण कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी खुशी, कोई शुभ समाचार कम से कम मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी है। अगर पर चांस आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कंप्यूटर, IT लाइन इत्यादि के साथ आपका कोई नाता है, तो बहुत बेहतर समय रहेगा। आपकी तरक्की की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुध दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भी कारक हैं। कहीं ना कहीं इनकम का ग्राफ उसमें बढ़ेगा, आपका व्यापार खूब चलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य के साथ बुध का आना 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, ये बुध का यहाँ पर मेष राशि में रहना, ये 15 दिन आपके लिए लाजवाब रहेंगे। और 14 मई तक कम से कम, जब तक सूर्य का साथ है, बुध आदित्य राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, आपके तनावों में कमी आएगी, कन्फ्यूजन दूर होंगे
आपके डिसीजन अच्छे होंगे। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हायर स्टडीज़ को लेकर अगर आप किसी तरह की चिंता करते हैं तो वह चिंता का हरण होता है। संतान को लेकर भी आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, खासकर कन्या संतान को लेकर ये बेहतर योग रहेगा, क्योंकि बुध कन्या संतान के कारक भी होते हैं। पंचम भाव दोस्तों स्पेकुलेशन का भी है, शेयर स्टॉक मार्केट और लॉटरी इत्यादि का गौर भी यहाँ से किया जाता है। तो बुध का अपनी राशि से पीछे 11वें में बैठना और सूर्य के साथ योग बनाना, जो कि उच्च का है, व्यापार का मालिक है और डेली आमदन का मालिक है, रोज़मर्रा की आमदन का मालिक भी सूर्य है। तो इस अवधि में आप शेयर स्टॉक मार्केट से काफ़ी इनकम अर्जित करने वाले हैं। आपकी रोज़मर्रा की आमदन का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। और छोटी बड़ी यात्राओं का भाव भी है, तृतीय भाव बंधु बांधवों का भाव है, अनुजों का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग भी बनते हैं, उनके संग आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। मित्रों के कारण आपको सफलता मिलती है और छोटे भाई बहन हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, रिश्ते नातेदार हों, इनका भी आपको साथ मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को गतिशील करने में सक्षम होंगे। कहने का मतलब आपकी सफलता का यह योग है जो आपको धन भी देता है, व्यापार में सफलता देता है, लव लाइफ बेहतर करता है, छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है, संतान पक्ष को लेकर भी कुछ न कुछ खुशखबरी मिल सकती है, बल्कि पूरी संभावनाएं हैं कि संतान आपका नाम तक रोशन कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनाता है ये बुध सूर्य का योग, और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। खासकर अगर आप राजनीतिक गलियारों में शिरकत करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य वैसे ही शासन सत्ता के कारक हैं और पंचम भाव राजनीति का भी होता है। बुध पंचमेश होकर सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो राजनीति के गलियारों में भी आपका कद बढ़ेगा, आपकी पहचान स्थापित होगी। कुल मिलाकर यह जो कॉम्बिनेशन है यह अकस्मात ढंग से आपको तरक्की देता है, आपको सफलता मिलती है और कहीं ना कहीं राज दरबार से भी सम्मान मिलने के योग बनते हैं। आपका सोशल सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल आपके काम आता है। आधे अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं, भाई बंधुओं का साथ मिलता है आपको। तो कुल मिलाकर ये बुध सूर्य का बुध द्वितीय राजयोग आपकी बुद्धि को कुशाग्र करता है। अपनी वाक्पटुता से, अपनी स्पीच से, अपने मीठे बोलों से आप धन कमाने में कामयाब होंगे और विंडफॉल के प्रबल योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के प्रबल योग बनते हैं। आपके लिए लक्की नंबर की बात करें 7 तारीख से लेकर दोस्तों 14 तारीख तक, गौर करिए 7 मई से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24। और इस अवधि में आपके लिए लक्की कलर रहेगा स्काई ब्लू और वाइट। जेम स्टोन्स आपको पता ही है, हम अक्सर बताते आए हैं, आपके लिए जेम स्टोन्स नीलम बनता है जो कि शनि का स्टोन है, और डायमंड बनता है जो कि शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ओपेल धारण करना चाहिए। और तीसरा पन्ना बनता है जो कि बुध का स्टोन है, इसे भी आपको धारण करना चाहिए। हाँ दोस्तों, इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।